Hi everyone, you are with टेक टॉक विद ललित यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एग्जैक्टली कंपेयर इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपेयर इंस्ट्रक्शन होते क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, एज पर द कंडीशन आउटपुट कैसे ऑन कराते हैं। तो एक एक करके हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो फ्रेंड, मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ कि कंपेयर में बेसिकली दो वैल्यूज होती है। वैल्यू वन, इट कैन बी एन इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, फील्ड वैल्यू, सोर्स वैल्यू, एनालॉग वैल्यू या एक्यूमुलेटर ऑफ टाइमर काउंटर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अब सोर्स वैल्यू वन के लिए मैं टाइमर या काउंटर का एक्यूमुलेटर यूज करूँगा। जैसे मैं काउंटर एक रेफरेंस के लिए ले लेता हूँ कि काउंटर जब चलता है तो एक्यूमुलेटर यूज होता है, एक्यूमुलेटर चलता है, काउंटिंग दिखाता है, एंड वैल्यू टू मेरी फिक्स वैल्यू हो जाएगी। राइट, तो वैल्यू वन के लिए मैं काउंटर यूज करूंगा जिसका एक्यूमुलेटर यूज कर पाऊंगा, और वैल्यू टू के लिए हम लोग फिक्स वैल्यू ले लेंगे। तो कंडीशन वन के अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे। तो कंडीशन वन क्या है कि इक्वल कंपेयर ब्लॉक, यानी इक्वल ब्लॉक हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आइए देखिए सॉफ्टवेयर पे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक काउंटर ले लीजिए, क्योंकि रेफरेंस के लिए मैं एक काउंटर लेने वाला हूँ। इसका आप एड्रेस दे दीजिए, क्योंकि काउंटर को इनपुट यानी पल्स दिया जाता है। तो एक एड्रेस ले लिया और आप इसको आप इनपुट दे सकते हैं, यानी इनपुट पल्स। तो इनपुट पल्स काउंट कौन करेगा, काउंटर अप या काउंटर डाउन। तो मैं अभी रेफरेंस के लिए काउंटर अप ले लेता हूँ और काउंटर का एड्रेस यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर आपको काउंटर रिसेट करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, यानी आपको काउंटर की डन बिट यूज करनी है, तो प्रीसेट आप जैसे मैंने 10 दे दिया, तो 10 जैसे ही प्रीसेट होगा इसका डन बिट ऑन होगा। तो यहाँ पर आप इसकी डन बिट आप राइट कर सकते हैं C5:0/TN। आप इसकी डेटा फाइल से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यानी काउंटर के डेटा फाइल से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। टाइमर काउंटर में जाके आप रिसेट लगा दीजिए, और ये इसका मतलब है काउंटर मेरा क्या करेगा, काउंटिंग करेगा पल्सेस को, और ऑटोमेटिकली क्योंकि 10 प्रीसेट दे दिया है तो डन बिट हाई होगी और खुद को रिसेट कर देगा। यानी काउंटर जो अभी मैंने लिया है सिर्फ नॉर्मल काउंटिंग के लिए लिया हुआ है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको पहला कंपेयर बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से, दैट इज बेसिकली कंडीशन वन के लिए इक्वल कंपेयर ब्लॉक कैसे यूज करते हैं। तो यानी वैल्यू वन आपको मिल गया। वैल्यू वन हमारा क्या है, वैल्यू वन काउंटर का एक्यूमुलेटर में यूज कर लूँगा। तो अब आइए देखते हैं कि हम कंपेयर कैसे यूज करते हैं। तो पहले तो एक रंग ले लीजिए, और ऊपर देखिए यहीं पर एक ऑप्शन है कंपेयर, और कंपेयर में सबसे पहला जो ब्लॉक बताऊंगा मैं आज वो है इक्वल। तो इक्वल का जो निमोनिक होता है वो EQU होता है, जो कि निमोनिक भी आपको ध्यान देना है। तो आप ड्रैग एंड यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, राइट। और जितने भी कंपेयर ब्लॉक होते हैं ये इनपुट इंस्ट्रक्शन है, यानी लेफ्ट साइड में ही हमारे कनेक्ट होंगे। तो इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया। इससे आप एक आउटपुट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आउटपुट आप एड्रेस दे दीजिए, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा आउटपुट कब हाई हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दीजिए मोटर, राइट। तो अब आप देखेंगे इस कंपेयर ब्लॉक में इक्वल में दो चीज़ें हैं, सोर्स ए और सोर्स बी। यानी सोर्स ए जो होता है वो आप फिक्स कर सकते हैं, यानी आपका वैल्यू वन, और वैल्यू वन के लिए मैं यहाँ पर काउंटर का एक्यूमुलेटर यूज करूँगा। तो काउंटर का एक्यूमुलेटर का एड्रेस क्या होता है, आप काउंटर की फाइल में जाएंगे और यहाँ पर C5:0 के जस्ट सामने आप देखेंगे एक्यूमुलेटर के नीचे जो जीरो है ये ड्रैग करके यहाँ पर रख देंगे, या अगर आप एड्रेस लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं C5:0.acc, जैसे मैंने एड्रेस दे दिया। यानी ये मेरा क्या हो गया, ये वैल्यू वन हो गया। एंड सोर्स बी में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिक्स वैल्यू दे सकते हैं अपनी, यानी काउंटर जब मेरा काउंट करेगा, यानी 10 पल्सेस का काउंटर है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो मोटर है जब काउंटर 5 पल्स काउंट कर ले, तो 5 पल्स जैसे ही बराबर हो मेरे फिक्स वैल्यू, यानी सोर्स बी में मैं 5 लिख सकता हूं, यानी मैंने फिक्स 5 कर दिया। यानी ये वैल्यू 2 होगी और ये वैल्यू 1। तो जैसे ये दोनों इक्वल हो जाए तो मेरी मोटर ऑन हो जाए। हालांकि काउंटर आगे भी काउंट कर लेगा जब पल्स देंगे, लेकिन जब 5 के बराबर हो जाए देन मेरा मोटर ऑन हो जाए। इसको कंपाइल करके आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इक्वल कंपेयर कैसे काम करता है। तो देखिए अभी यहाँ पर देखेंगे एक्यूमुलेटर जीरो पर है, तो क्योंकि सेम एड्रेस है तो यहाँ पर भी जीरो पर है। जैसे ही मैं पहली पल्स यहाँ से दूंगा तो काउंटर ने यहाँ पर 1 काउंट किया, और सेम यहाँ पर देखेंगे 1। तो अभी दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए मोटर मेरी ऑफ है।
जैसे ही काउंटर आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2 है और मेरी फिक्स वैल्यू 5 है, 3 यहाँ पर हो गया, लेकिन चौथी पल्स यहाँ पर हुई और जैसी 5 नंबर की पल्स आप यहाँ से देंगे तो क्या हो गया कि ये काउंटर 5 पे चला गया और एक्यूमुलेटर 5 पे। मैंने फिक्स वैल्यू दिया था 5, तो दोनों अभी इक्वल हैं, देन मेरा मोटर ऑन है। यानी मैं कंडीशन पे अगर जाता हूँ यहाँ से तो आप देखेंगे कि वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 बोथ आर इक्वल, देन मेरा आउटपुट हाई हो रहा है। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ध्यान से कि दोनों वैल्यू मेरी इक्वल है, तभी आउटपुट ऑन है। यानी मेरे सॉफ्टवेयर में मैंने जो फिक्स किया था 5 था और अभी एक्यूमुलेटर चलते चलते 5 हो गया, यानी दोनों बराबर है, देन मेरी मोटर यहाँ पर क्या है, ऑन है। यानी V1 बराबर V2, देन ओनली मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा, राइट। अब जैसे ही एक और पल्स अगर यहाँ से देंगे तो आप देखेंगे काउंटर 6 पर चला गया है, तो 6 अभी बराबर नहीं है मेरे फिक्स वैल्यू के, तो इसलिए मेरी मोटर ऑफ हो गई। यानी मेरा जो आउटपुट है कंपेयर से जो कनेक्टेड आउटपुट है मोटर, ये तभी हाई होगा जब मेरा जो भी वैल्यू है काउंटर का 5 पर चला जाएगा, क्योंकि मैंने 5 फिक्स वैल्यू यहाँ पर क्या की है, सेट की है। जैसे 2 पल्स हो गया और यहाँ से अगर आप जाएंगे तो 3 हो गया, देन यहाँ से जाएंगे तो 4 और नेक्स्ट जाएंगे तो ये 5। तो ये देखिए 5 पर दोनों इक्वल है, देन ऑन हो गया। देन अब 6 पे जाएंगे तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, ये मेरा क्या है, कंपेयर ब्लॉक है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, सोर्स बी में जैसे मेरा फिक्स है 5 कर दिया, ऑफलाइन में ही मैंने दिया था वैल्यू, ऑनलाइन में मैं चेंज नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि सोर्स बी की वैल्यू यानी वैल्यू 2 में चेंज करूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो इसका एक तरीका क्या है कि आप ऑफलाइन में जाइए, आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू मत लिखिए, इसकी जगह आप एक इंटीजर एड्रेस ले लीजिए, इंटीजर की डेटा फाइल में जाकर यहाँ से एक इंटीजर एड्रेस ले लीजिए। तो इंटीजर एड्रेस जब यहाँ पर आप लेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यू नहीं फीड करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इंटीजर एड्रेस लेंगे। और आप यहाँ पर इस इंटीजर एड्रेस को लिख भी सकते हैं N7:0 और देन आप यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। अगर आप ऑनलाइन में बार बार चेंज करना चाहते हैं वैल्यू 2 अपने हिसाब से, तो आप इंटीजर एड्रेस ऑफलाइन में ले सकते हैं। अब यहाँ से जैसे मुझे 4 पर आउटपुट चाहिए तो मैंने 4 कर दिया, जैसे ही यहाँ पर जाऊँगा मैं तो ये पल्सेस काउंट करेगा। जैसे ही ये 4 पल्स काउंट करेगा तो क्या होगा, मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो यानी ऑफलाइन में इंटीजर एड्रेस लेने के बाद ऑनलाइन में आप वैल्यू 2 आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे दोनों इक्वल है, देन आउटपुट ऑन है। जैसे ये 5 पे जाएगा मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी अभी सोर्स भी मैं 6 करना चाहता हूँ तो आप 6 कर सकते हैं, जैसे कर दिया। देन अभी मेरा जो आउटपुट है वो 6 पर ही ऑन होगा, जैसे दोनों इक्वल है। तो कहने का मतलब अगर आपको ऑनलाइन चेंजेस करना है, रन टाइम में सोर्स भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। यानी ऑफलाइन मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यानी ये जो मेरी यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट, वो मैंने आपको यहाँ से क्या किया, बताया। और यहाँ से मैं लिख भी सकता हूँ एडिट टाइटल में, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है कि वैल्यू 1 वैल्यू 2 बोथ आर इक्वल, देन आउटपुट हाई होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो है मेरे आउटपुट क्या होंगे, यहाँ से ऑन हो जाएंगे, एक आउटपुट ऑन हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ 4, तो यानी 4 पर ही ऑन होगा मेरा आउटपुट। यानी सोर्स ए मेरी वैल्यू 1 है, जब ये इक्वल हो जाएगा सोर्स बी जो कि मैंने अभी 4 सेट किया है, तो मेरा आउटपुट यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे दोनों इक्वल ऑन है, जैसे 5th नंबर की पल्स देंगे तो मेरा आउटपुट क्या हो गया, ऑफ हो गया। सो दिस इज बेसिकली इक्वल कंपेयर ब्लॉक। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यानी सिंगल काउंटर का यूज करके अगर आप रैंडम जैसे 4, 6, 8 नंबर की पल्स पर अगर आपको आउटपुट ऑन करना है तो कंपेयर ब्लॉक का यूज करके आप इजीली आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ एक काउंटर लेना पड़ेगा। अगर आप कंपेयर ब्लॉक नहीं यूज करते हैं और आपको 4, 6, 8 नंबर की पल्स पे आउटपुट लेना है तो नंबर ऑफ काउंटर्स आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम कंपेयर ब्लॉक का यूज करके वैल्यूज़ को कंपेयर करा लेते हैं और आउटपुट को कंट्रोल कर लेते हैं। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। सो नेक्स्ट वीडियो और भी कंपेयर ब्लॉक्स पर रहेगा, सो लगातार फॉलो करते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।